हमारे बारे में अपनी महफिलों में सभी को बताने लगे हो। अजी हमसे जलने वालों, लगता है तुम हमें चाहने लगे हो। अभिनंदन दोस्तों, मैं रितेश गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से, पेशे से अकाउंटेंट और हैसियत से पति, फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। एक शेर पढ़ूंगा पहले, सभी पतियों की तरफ से पत्नियों के लिए, सभी प्रेमियों की तरफ से प्रेमिकाओं के लिए, कि क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं। ये जो जानू जानू कह के बाहें डाल लेती है ना, उनके लिए। क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं, और काटोगे तो खून निकलेगा नहीं, खून पीने वालियों से यारी किए बैठे। शुक्रिया। क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं। क्या मारोगे खंजरों से तुम हमें, हम गर्दन पर अपने आरी लिए बैठे हैं, काटोगे तो खून निकलेगा नहीं, खून पीने वालियों से यारी किए बैठे हैं। अब मैं आप लोगों के बीच अपनी एक हास्य कविता सुनाऊंगा, जिसका मैंने शीर्षक दिया है डाइटिंग की मेरे शुरुआत नहीं हो पाती। तो सुनिएगा, आपको पसंद आएगी। बर्गर ने मुझको पकड़ा है, पिज्जा ने मुझको जकड़ा है, जलेबियों की ये भूल भुलैया मुझसे पार नहीं हो पाती, डाइटिंग की मेरे शुरुआत नहीं हो पाती। शुक्रिया। खीर की तश्तरी में बैठाकर खूब मेवा पेला है, खाने से रिलेटेड हर खेल हमने खेला है, फिर भी काजू कतली और रबड़ी के बिना नाश्ते की बात नहीं हो पाती, डाइटिंग की मेरे शुरुआत नहीं हो पाती। शुक्रिया। देखता हूं मैं भी सपना ऋतिक हो जाने का, देखता हूं मैं भी सपना ऋतिक हो जाने का, मगर ये समोसों की दीवार मुझसे पार नहीं हो पाती, डाइटिंग की मेरे शुरुआत नहीं हो पाती। अब मैं भी सोचता हूं कि जिम ज्वाइन कर लूं, सेहत बना लूं, लेकिन मेरे साथ क्या अड़चन आती है वो अगले पैरे में देखिएगा। हमारे शहर में लगता जहां पहलवानों का रेला है, उसी के पास कचौरी वाले का ठेला है। कैसे कैसे मैं शुरुआत करूं अपने स्लिम हो जाने की, घर से बाहर निकलते ही दिखती है हर दूसरी चीज खाने की। फिर भी छोले भटूरे और राजमा चावल के बिना लंच की बात नहीं हो पाती, डाइटिंग की मेरे शुरुआत नहीं हो पाती। शुक्रिया। अब लंच हो गया तो डिनर भी जरूरी है, अगले पैरे में डिनर करेंगे, तो सुनिएगा। दफ्तर से घर जाते ही मैं खाना खाना करता हूँ, तरह तरह के पकवानों को पेट में रवाना करता हूँ। लोग कहते हैं खिचड़ी या दलिया रात को हल्का खाते हैं, फिर पचाकर सोने में बड़े मजे आते हैं, पर अपनी तो दाल मखनी और पनीर नान के बिना रात नहीं हो पाती, डाइटिंग की मेरे शुरुआत नहीं हो पाती। शुक्रिया। अब मैं एक शेर पढ़ूंगा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि शायरी मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने शायरी को अपनी भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया है, तो सुनिएगा कि कलम की मार जब कागज पर पड़ती है, दिल की स्याही से तब वो लफ्जों में ढलती है, होती है उसमें बात वो दिल को छू ले जो, तब लोगों को वो शायरी लगती है। तो अभी अभी जन्माष्टमी का महोत्सव गया है, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने जन्माष्टमी पे कुछ लिखा था, कृष्ण महिमा, उसकी एक छोटी सी झांकी मैं आपके सामने पढ़ूंगा, चंद लाइनें आखिरी, और उसके बाद आपसे विदा लूंगा। आसमान से गूंज उठी देखो धरती की ओर, देवकी की 8वीं संतान कंस तुम्हें ले जाएगी तेरी मृत्यु की ओर, कंस तुम्हें ले जाएगी तेरी मृत्यु की ओर। डरा सहमा वो कंस ने 6 बच्चों को पैदा होते ही मरवाया, 7वें शिशु को योग माया ने अपनी माया से दूजे गर्भ में धारण करवाया। देखो आ गया वो समय, देखो आ गया वो समय, कारावास जगमगा उठा उस दिव्य प्रकाश से, जग के पालनहार आ गए लेकर के अवतार। जय कृष्ण।